हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और कैबिनेट ने जो फैसला किया है डीजल और पेट्रोल में वेट घटा करके जनता को जो फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, साथ ही ये चुनाव में मोदी जी और भजन लाल जी ने जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और हमारे जो सर्विस में हैं उनका डीए 4% बढ़ाया है। मैं डूंगरपुर ज़िले की ओर से विधायक होने के नाते मोदी सरकार को और हमारे प्रदेश की भजन लाल जी सरकार है उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वादा किया था उसको आपने पूरा किया और आने वाले समय में भी यह चुनाव भी आने वाले हैं, इसको देखते हुए भी ये जो निर्णय है जनता के हित में लिया, जन कल्याणकारी योजनाओं को साथ में लेकर के इन्होंने जो काम किया है, मैं डूंगरपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे भजन लाल सरकार, राजस्थान की और केंद्र की मोदी जी सरकार को। सर, भाजपा सरकार में वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस समय 108 एम्बुलेंस सेवा 2008 में शुरू की गई थी और वो लगभग पूरे राजस्थान में 4000 के करीब कर्मचारी 108 सेवा में दे रहे हैं के अंतर्गत, लेकिन आज तक उनकी वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। 8 से 10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। इसके विषय में आप सरकार से क्या उनकी राहत प्रदान करेंगे? उसके विषय में हम सरकार से बात करेंगे। अभी भी अपनी सरकार बनने के बाद में नई एम्बुलेंस भी आई है, लेकिन वो वेतन की जहाँ बात आती है, अब आने वाले समय में विधानसभा चालू होकर हम हमारी बात रखेंगे और इनके लिए जो भी बात होती है उसको हम रखेंगे। आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शंकर जी डेचा साहब और हमारे दोनों ही पंचायत समितियों के प्रधान, सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान भाई श्री ईश्वरलाल जी और कलियागढ़ पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी श्याम जी भट्ट साहब और मेरे नवीन दायित्व के बाद पहली बार आप पत्रकार बंधुओं से शिष्टाचार भेंट हुई है। मैं हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व ने 2023 में जनता के साथ वादे किए थे और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की जनता को गारंटी दी थी। उस क्रम में माननीय मोदी जी ने जहां पेट्रोल डीजल के भाव कम करने की बात कही थी, तो मैं आज प्रदेश की जनता की ओर से, मेरे ज़िले की तमाम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भाजपा जो कहती है वो करती है और इसीलिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल के भाव कम करने के लिए 2% वेट कम किया और हमारे केंद्र सरकार के हमारे मुखिया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि हम राजस्थान में सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के भाव कम करेंगे। तो आपने 2 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम करके अपनी हुई उस दी हुई वादे को, उस की हुई गारंटी को आपने आज इस तरह की घोषणा करके ये चरितार्थ किया है कि मोदी जी जो कहते हैं, भाजपा जो कहती है वो करती है। तो इस अवसर पर मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक हमारे कर्मचारियों के, राजकीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो लगभग 12,50,000 के करीब कर्मचारी हैं, उनका 4% डीए बढ़ाया है और एक एसओजी नए स्वरूप में आई है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने और भजन लाल जी ने जो 2023 में जो वादे किए थे उसको एक इन 3 महीनों के कार्यकाल के दौरान, चाहे एसओजी का स्वरूप हो, चाहे एसआईटी गठन करने की बात हो, पेपर लीक के मामले में हम आए दिन देख रहे हैं कि निरंतर उस तरह का जो गिरोह था उनको ऐसे अनेक अपराधियों को पकड़ा है उनका। और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को कोई सहयोग करेगा तो उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। राजस्थान के मुख्यमंत्री परम आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को और कैबिनेट की टीम को बहुत बहुत
आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस अवसर पर पेट्रोल के अंदर 5 रुपया और डीजल के अंदर 4 रुपये 85 पैसा जो वेट कम करके इस वागड़ की और पूरे राजस्थान की जनता को बहुत लाभ किया है। और इसलिए आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते भी और मेरी टीम के आधार पर यहाँ पर सभी कार्यकर्ता हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी श्री हरीश जी पाटीदार, विधायक श्री शंकरलाल जी ढेचा, प्रधान जी जयप्रकाश जी, प्रधान हमारे पंचायत समिति सागवाड़ा के ईश्वरलाल जी सरपोटा और सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आप सब की ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार का लाभ, साथ ही साथ 4% डीए कर्मचारियों को यह प्रदान किया है। कांग्रेस सरकार के अंदर बहुत परेशानी हुई और 5 साल ऐसे ही इन्होंने वायदा खोटा किया और खोटा वायदा करके वोट ले गए और वेट अभी तक कम नहीं किया और पेट्रोल डीजल के अंदर भाव थे वो बढ़ाते रहे और जनता बड़ी त्रास दी। मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि हम सत्ता में आते ही हम यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, कर्मचारियों को लाभ देंगे और उसके आधार पेपर लीक के अंदर हम एक एक जितने भी दोषी इनको आज 63 जो दोषी इनको पकड़ा गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और यह कार्रवाई चालू है। इसलिए जो कहा था सब वो किया है और इस आधार पर हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बात को लेकर के आज मीडिया के सामने मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सांसद मत के अनुसार मुझे 8 विधानसभाओं में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर 5 करोड़ मिलता है प्रति वर्ष और उसके अंतर्गत मैंने इसका उपयोग अच्छी तरह से किया है। इसमें कम्युनिटी हॉल हैं, सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र हैं, कई सड़क है और कोरोना के अंदर लगभग 2.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति मैंने जारी करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट और जो व्यवस्था उस समय में बड़ी आवश्यक थी उस बात को भी लेकर भी हमने स्वीकृति प्रदान की है। इसलिए मेरे सांसद मत के 5 वर्ष का कार्य बहुत सराहनीय रहा और उसके अंतर्गत हमें विद्यालयों के अंदर बच्चे धूप में सर्दी में प्रार्थना करते हैं और इसलिए आज विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय सागवाड़ा के अंदर भी हमने एक डोम की स्वीकृति 10 लाख की दी है। इसका शिलान्यास भी आज मैंने किया है। ऐसे सब जगह जहां मुझे लगता था क्या करना जरूरी है, बजट के अनुसार हमने सब व्यवस्था देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।